नमस्कार। याद है आपको, इसी मंच पर मैंने आपको वो कार्यक्रम दिखाया था जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की मौजूदगी में भारत के अंदर जो बद से बदतर हो रही है मानवाधिकार की स्थिति, खासकर जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, उस पर उन्होंने भारत की बखिया उधेड़ दी थी और हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री खामोश रहे। अब जाकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुंह से कुछ पुष्प वर्षा हुई है। उन्होंने कुछ बात कही है, मगर जो बात कही है वो सरासर गलत है। और बात इसलिए कही क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया था, वरना उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाते। और मुंह तोड़ जवाब आप देते भी कैसे, क्योंकि हकीकत यह है कि भारत इसमें पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दरअसल कहा क्या। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि देखिए, ह्यूमन राइट्स को लेकर, मानवाधिकार को लेकर हर देश की अपनी राय होती है, हमारी भी अपनी राय है। अमेरिका के अंदर जो मानवाधिकार को लेकर हनन चल रहा है उसको लेकर हमारी भी राय है और हम भी अपनी राय जतलाते रहेंगे। हर व्यक्ति को अपनी राय जतलाने का अधिकार है। सरासर कमजोर और वाहियात बयान। यानी कि विदेश मंत्री कह रहे हैं कि साहब, अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। 9/11 के बाद हमारे जो सिख भाई बहन, खासकर जो हमारे पुरुष सिख हैं, उन्हें आतंकवादी बता बताकर टारगेट किया गया था। यह तस्वीर याद है आपको? जॉर्ज फ्लॉयड, एक काले व्यक्ति, एक काले युवक को, एक अश्वेत युवक को घुटने के नीचे पुलिस ने जो है दबा दिया था। वो लगातार चिल्ला रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही, आई कांट ब्रीथ। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई। ये तमाम मिसालें हमारे सामने हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री, जब जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की थी उस पुलिस वाले ने, तो क्या वहां का मीडिया उस पुलिस वाले के पक्ष में बयान दे रहा था, प्रचार चला रहा था? कल्पना कीजिए, इसी देश के अंदर, वैसे कल्पना क्या कीजिए, ढेरों मिसालें हैं जहां पुलिस ने माइनॉरिटीज पर ज्यादती की है, मगर हमारा मीडिया तो तालियां बजाता है राक्षसों की तरह। मगर वहां के मीडिया ने, मिस्टर जयशंकर, उस अश्वेत युवक के पक्ष में मुहिम चलाई थी, उस गोरे पुलिस वाले के पक्ष में, उस वाइट पुलिस वाले के पक्ष में उन्होंने जो है डायलॉग नहीं किया था, उनके पक्ष में प्रचार नहीं चलाया था। यह फर्क है अमेरिका और भारत में, यह फर्क है अमेरिकी मीडिया और भारतीय मीडिया में। तो पहले तो आप गलत यहीं पर हैं। दूसरी बात, आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह है CNN के संवाददाता और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर रहे हैं। इसकी एक छोटी झलक देखिए और फिर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां के मीडिया और यहां के मीडिया और खासकर ह्यूमन राइट्स को लेकर क्या फर्क है। देखिए इसकी एक छोटी सी झलक। And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, that's I was enough. going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. Excuse me. President, That's enough. Mr. President, I had one other Peter, question, let's if go. I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything. देखा आपने? आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने जिम अकोस्टा, जो कि CNN के संवाददाता थे, उनके व्हाइट हाउस एक्रेडिशन को खत्म कर लिया था, वापस ले लिया था। यानी कि उस एक्रेडिशन के, उस कार्ड के आधार पर आप व्हाइट हाउस में घुस सकते हैं, उस उन्होंने खत्म कर दिया था। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? अमेरिका के अंदर मीडिया दो धड़ों में विभाजित है। फॉक्स न्यूज, जो कि रिपब्लिकन्स का समर्थन करता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, और CNN, जो कि समर्थन करता है डेमोक्रेट्स का, जो कि जो बाइडेन और बराक ओबामा की पार्टी है। जब जिम अकोस्टा का व्हाइट हाउस एक्रेडिशन, यानी कि उनके कार्ड को ले लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो आपको क्या लगा? फॉक्स न्यूज, जो कि ट्रंप का समर्थक था, क्या उन्होंने जिम अकोस्टा के खिलाफ अभियान चलाया? तालियां बजाएं कि अच्छा किया आपने इनके व्हाइट हाउस प्रवेश पर रोक लगा दी? नहीं, फॉक्स हाउस ने भी अपने पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है जिम अकोस्टा का व्हाइट हाउस एक्रेडिशन खत्म करने के लिए। लिहाजा जब आप अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं और जब आप कहते हैं ना मिस्टर जयशंकर कि हम भी उन पर सवाल उठाते हैं,
तो आपकी दलील बहुत ही कमजोर और वाहियात है। अब मैं आपको बताता हूं अमेरिका ने वो चिंता क्यों जतलाई थी ह्यूमन राइट्स को लेकर। सबसे पहले सुनिए एंटनी ब्लिंकन ने किस तरह से वो चिंता जतलाई थी। कुछ दिनों पहले मैंने यही बयान आपको सुनाया था। We also share a commitment to our democratic values, such as protecting human rights. We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. In addition to all of these critical issues, I'm pleased that we're increasing cooperation in a number of other key areas, which we focused on today. मिस्टर जयशंकर, हम जानते हैं कि एंटनी ब्लिंकन ये सवाल उठा रहे हैं तो इसके पीछे राजनीति हो सकती है, मगर कुछ हकीकतों को आप डिनाई नहीं कर सकते। याद दिलाना चाहूंगा, हमारा किसान पहुंचा भी नहीं था प्रदर्शन करने टीकरी बॉर्डर, और देखिए किस तरह से पुलिस ने रास्ते खोद दिए थे। यह पुलिस का काम है मिस्टर जयशंकर। यह क्या ह्यूमन राइट्स का परचम लहरा रही है आपकी पुलिस? बताइए। बात वहां नहीं रुकी। जब किसान वहां प्रदर्शन कर रहा था तो इन्होंने वहां का इंटरनेट ऑफ कर दिया था, और यही वजह है कि रिहाना जैसे लोग, ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग किसानों के पक्ष में आए थे। फिर आपने अपने पालतू जो सेलिब्रिटीज हैं उनको लाइन से लगा दिया था ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना का विरोध करने के लिए। प्रदर्शन के दौरान कोई इंटरनेट ऑफ कर देता है क्या? और फिर हमारे किसानों को खालिस्तानी बताना, उन्हें बदनाम करना, लगातार टारगेट करना। मैं आपको बताता हूं ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होता है मिस्टर जयशंकर, क्योंकि आपने आंखें मूंद रखी हैं। मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जाती है सुल्ली और बुल्ली डील्स के नाम पर, और आपकी जो पार्टी जहां से आप हैं उसके नेता उन लोगों के समर्थन में सामने उभर कर आते हैं। भगवा और गेरुआ वस्त्र पहने हुए सो कॉल्ड धर्मगुरु मुसलमान औरतों की बलात्कार की बात करते हैं लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर, मगर आपका प्रचार तंत्र, जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप आते हैं, उनमें से कई लोग उनके पक्ष में तालियां बजाते हैं। रामनवमी जैसे पावन मौके पर मिस्टर जयशंकर, मर्यादा पुरुषोत्तम के सबसे बड़े दिन पर मस्जिदों के सामने से प्रदर्शन किया जाता है, मार्च किया जाता है, और जानबूझकर वहां रुक कर लोग जो हैं नाचने लगते हैं। बिहार में मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया जाता है। कितनी मिसालें दूं मैं आपको? क्या आप बतलाने का प्रयास करेंगे इस देश के अंदर मुसलमानों को किस तरह से लगातार ह्यूमनाइज किया जा रहा है? और यही वजह है कि आज की तारीख में अमेरिका जैसे देश जो हैं वो भारत पर उंगली उठा रहे हैं। मैं जानता हूं आपने भारत के अंदर एक पूरी फौज लगा रखी है सो कॉल्ड फॉरेन मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट्स की, जो विदेश मंत्रालय कवर करते हैं, जो रक्षा मंत्रालय कवर करते हैं, और आप जो भी बयान देते हैं उस पर वो तालियां बजाते हैं आपके पिछलग्गू की तरह। मगर फिल्मी डायलॉग देने से, सलमान खान के दबंग अंदाज में अनाप शनाप बोलने से हकीकत नहीं छुपती है मिस्टर जयशंकर। आप तो जेएनयू से पढ़े हैं ना? क्या मुझे बतलाने का प्रयास करेंगे आपके वक्त जब आप जेएनयू में थे मिस्टर जयशंकर, अभी हाल ही में रामनवमी को लेकर जिस तरह से टकराव हुआ, जिस तरह से लहूलुहान कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग नॉनवेज खाना चाहते थे, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है जेएनयू में? कि खुद जेएनयू की वाइस चांसलर ने कल बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जेएनयू में कभी भी कोई क्या खाता है उस पर अंकुश नहीं है, यानी कि एबीवीपी झूठी थी। क्या आप में हिम्मत हुई है मिस्टर जयशंकर एबीवीपी पर बयान देने की, क्योंकि आप तो जेएनयू में पढ़े हैं? बताइए। ये कोमल शर्मा और वो तमाम गुंडे घुस जाते हैं आप ही के जेएनयू में और छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। ह्यूमन राइट्स के नाम पर यह हो रहा है मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर। और ये बात मत भूलिए, उन चेहरों पर गौर कीजिए, सिद्दीक कप्पन, उमर खालिद, स्टैन स्वामी जो अब जिंदा नहीं है, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवर स्वामी, इनमें से कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग जेल में सड़ रहे हैं, कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस के ऐसे वाहियात केस हैं कि हंसी आती है, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए जेल में हैं क्योंकि वो अपना काम करने गए थे पत्रकार के तौर पर। यह हो रहा है आपके देश में, और इन तमाम लोगों के खिलाफ आपकी 99% मीडिया है।
इन तमाम लोगों के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, मगर इनमें से कई लोग जेल में ऐसे ही बंद हैं। डॉक्टर कफील खान, 9 महीने के तहत मिस्टर जयशंकर, इस शख्स को जेल में बंद कर दिया गया था। और जब ये रिहा हुए तो खुद अदालत का बयान आया था कि डॉक्टर कफील खान का जो बयान था, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया था, रासुका लगा दिया था, दरअसल वो भाषण तो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। खुद अदालत ने कहा था सर। और ये तस्वीर भूल गए, रातों रात एक गुड़िया का शव हाथरस में जला दिया गया था। परिवार रो रहा था, बिलख रहा था। मिस्टर जयशंकर, ये होता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। क्या ऐसा अमेरिका में होता है मिस्टर जयशंकर? बताइए। ये सलमान खान वाला अंदाज छोड़िए और मुद्दे पर बात कीजिए। आप सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है विदेश मंत्री के तौर पर, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। आपका इंटरव्यू किया था जब आप बीजिंग में थे या जब आप अमेरिका में थे, क्योंकि मैं फॉरेन मिनिस्ट्री कवर किया करता था। मिस्टर जयशंकर, यू आर अ कोलोसल डिसअपॉइंटमेंट, और इसके अलावा कुछ नहीं। आपके चाटुकार पत्रकार आपके लिए तालियां बजाते रहें, मगर मैं आपकी असलियत अच्छे से जानता हूं। आप एक्सपोज्ड हैं। नमस्ते। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।